यूपी जिला बरेली में 3 ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने पुलिस से लेकर परिजनों को हिला दिया। एक मामले में तो भांजों ने मामा को शराब पिलाकर मामी से गलत हरकत करने की कोशिश की। इसका विरोध करने पर मामा को मौत के घाट उतार दिया। दूसरी चौंकाने वाली घटना लिव इन रिलेशनशिप से जुड़ी है, तो तीसरी घटना में टीचर की हत्या का कारण ही पहेली बना हुआ है। एक युवती समेत 2 युवकों की मौत के बाद पुलिस जाँच पड़ताल कर रही है, तो परिजन सदमे में है। पहला मामला बारादरी थाना क्षेत्र में हारून नगला का है, जहां पीलीभीत निवासी एक युवती की लाश किराए के कमरे में मिली थी। वो दूसरे समुदाय के युवक के साथ लिव इन रिलेशनशिप में पति पत्नी बनकर रह रही थी, जबकि उसकी 1 महीने पहले सगाई हो चुकी थी। उसके परिजनों को लिव इन रिलेशन की भनक तक नहीं थी। अब उसकी मौत के बाद लिव इन रिलेशन का राज खुला तो पुलिस से लेकर मकान मालिक और परिजन तक सब हैरान हैं। बताया जा रहा है कि युवक एक निजी अस्पताल में वार्ड बॉय का काम करता था और घटना के बाद से फरार है। उसका नंबर भी बंद आ रहा है, जबकि युवती कौशल विकास योजना में सिलाई कढ़ाई का काम करने की बात कहकर 5-6 महीनों से उसके साथ बरेली में किराए पर रह रही थी। सूचना पर पोस्टमार्टम हाउस पहुंची युवती की मौसी का आरोप है कि युवती सगाई में मिले जेवर साथ में बरेली ले आई थी। दूसरे समुदाय का युवक उसकी हत्या करके जेवर साथ ले गया है। पहले आप परिजनों की बात सुनिए, फिर आपको बताएंगे कि मामले में पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है। की मौसी लगती हूँ। हाँ, मैं पूरी बात बता रही हूँ। अभी तो हमको गाजियाबाद से हमको जानकारी मिली है, जैसे भी है डिटेल निकाल, मेरे भाई ने डिटेल निकलवाई है। डिटेल में निकली है कि मतलब हमने बताया कि मतलब डिटेल निकलवाओ कि कैसे पता लगे लास्ट कॉल किससे बात करी, उसने किससे बात करती थी। किसी बंगाली का लड़का है, उसके पास ये रहती थी। वहाँ से बहाना करके आती थी कि मैं यहाँ पर ट्रेनिंग कर रही हूँ, किसी सिलाई कढ़ाई की है। हाँ, और वहाँ पे रहती थी। अभी इस लड़की की 11 तारीख को वो अंगूठी रस्म हुई है, उसमें जेवर आए हैं लड़के के यहाँ से। पूरा ये लड़की लेके आई है, लड़के ने उसको जेवर सारा ले लिया है। लड़की को रात भर मारा है और लटकाई है। लटकाई है, पुलिस कुछ कर नहीं रही है। पुलिस ने जो है उतार के ले आई है। रात कल इनको पूरे दिन बैठा ला। चल रहा था या कुछ इस बारे में? हाँ, इनको लोगों को हल्की हल्की मालूम थी इस बात की। लड़का जो है ये शायद ये यहाँ के, आपको खुद मालूम होगी कि यहाँ पे आके इन्होंने नाम बदल दिए हैं। सारे बांग्लादेश के ये लोग हैं। कुछ नाम बताते, कुछ इन्होंने सोनू नाम इसने बदल के रख रखा है। लड़के ने सोनू नाम? हाँ, और था इसका गुलफाम नहीं मतलब असल में अगर इसका आधार कार्ड देखा जाए तो उसमें पता लगेगी कि ये किस नाम से है लड़का। बस इसने सोनू नाम से यहाँ पे प्रसिद्ध है ये। हाँ, पुलिस को काम नहीं कर रही है। पूरे दिन इनको कल से बैठा रखा। कल 11 बजे से अपने आप पुलिस उतार के लाई है, ना ही परिजनों को आने दिया है। उससे पहले कोई कार्रवाई नहीं कर रही। बाप बेचारा पागल बना बैठा है। लड़की की माँ है नहीं है। इसमें आगे केस में कार्रवाई करी जाए किस प्रकार। हाँ, हत्या की गई है भाई। सगाई हुई, लड़की बड़ी खुश थी। इस लड़के ने पागल बना रखी है। बात की थी शादी के दौरान बेटी की? नहीं, पहले तो इसका सुना था कि थोड़ा बहुत किसी से होगा। आजकल के बच्चे पढ़े लिखे, वो तो खैर हम भी समझते हैं, आप भी समझते होगे। ये सब चीज़ें तो खैर नॉर्मल आजकल पढ़े लिखे बच्चों के लिए हो गई हैं। लड़का वहाँ से गायब है, पुलिस जा नहीं रही वहाँ पे। क्यों नहीं जा रही पुलिस? ये तो उसकी बहुत बड़ाई हुई थी 11 तारीख को, तब 13 तारीख को यहाँ आई है। और मुझे वो बता दें, कौशल विकास में वो सिलाई कढ़ाई का काम करती थी। हाँ, कितनी बड़ी बेटी थी आपकी? ऐसी होती 22-23 साल की। कब से रह रही थी यहाँ पर? रहता रही 5-6 महीने से। घर पे जो बताया कौशल विकास में कर रहे हैं हम। हाँ, कौन रहता था साथ में उसके? साथ में जो घर है वो लड़कियाँ रहती हैं। हाँ, हॉस्टल में रह रहे हैं। मुझे तो यही बताया। अच्छा, बताया जा रहा है कि पुलिस मुस्लिम लड़के कोई उसके साथ में रहता था ऐसे हमें तो हमारे नॉलेज में नहीं थी ऐसी बात कोई। युवती की लाश मिलने की जानकारी पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल करी। अब पुलिस फरार चल है युवती के लिव इन पार्टनर को खोज रही है। उसके पकड़े जाने के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आ सकेगी कि आखिरकार युवती की मौत कैसे हुई है। दूसरा मामला शेरगढ़ थाना क्षेत्र के पनबड़िया गाँव से सामने आया है, जहाँ केसरपुर निवासी 25 वर्षीय सूरज पाल की किच्छा नदी के पास लाश पड़ी मिली थी। सूरज मानपुर स्थित कुंवर रंजीत सिंह इंटर कॉलेज में टीचर थे और गुरुवार को रेलवे के पेपर देने के लिए बाइक से हल्द्वानी निकले थे। देर शाम बहेड़ी में तहेरे भाई के घर होते हुए घर लौट रहे थे। इस दौरान किसी ने उनकी हत्या कर दी। शुक्रवार को किच्छा नदी किनारे उनकी लाश मिली। चेहरे पर चोट के निशान थे। सूचना पर एसपी नॉर्थ मुकेश चंद मिश्रा, सीओ मीरगंज गौरव सिंह, शेरगढ़ थाना प्रभारी आशुतोष द्विवेदी ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल करी। परिजनों ने सूरज की हत्या का आरोप लगाया है। पहले देखिए कि मामले में सूरज के भाई ने क्या जानकारी दी, फिर आपको बताएंगे कि पुलिस मामले में क्या कार्रवाई कर रही है। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। कहाँ रहते हैं? केशवपुर। थाना कौन सा लगता है आपका? शीशगढ़। क्या घटना हुई थी? ये कौन थे आपके? ये मेरा भाई था। क्या घटना हुई थी? घटना हुई थी सर, ये घर से परीक्षा देने गया था। पहले तो विद्यालय गया था टीचिंग करने मानपुर चौधरी रंजीत सिंह में। वहाँ से इसका पेपर था रेलवे का पेपर देने हल्द्वानी गया था।
हल्द्वानी से वापस ये 9 बजे अपने तहरे भाई के यहाँ बहेड़ी आया। वहाँ से इसने बाइक अपनी ली, बाइक लेकर वहाँ से फिर ये पनवड़िया वाले मार्ग पर होकर बरगवा वाले ये घर के लिए आ रहा था। फिर पता नहीं इसके रास्ते में क्या हुआ, इसका मर्डर हुआ, सब मिला उसका। कहाँ पर मिला था? सब मिला पनवड़िया से बरगवा वाले मार्ग पर जो पुल है किच्छा नदी का, उसके किनारे। क्या लगता है आपके भाई की हत्या की है कि हादसा हुआ है? सर हत्या की गई है। किससे कोई रंजिश थी क्या? रंजिश किसी से नहीं थी। घटनास्थल से मिले प्रारंभिक साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने हत्या की पुष्टि करी है, लेकिन हत्या किस कारण से की गई ये स्पष्ट नहीं है। पुलिस सभी एंगल पर जांच कर रही है। सीसीटीवी खंगालने के बाद कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आज दिनांक 20 दिसंबर 2024 को थाना शेरगढ़ में ग्राम पनवड़िया से दोपहर को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम पनवड़िया से 500 मीटर की दूरी पर किच्छा नदी के तट पर एक 32 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस तथा अधिकारीगणों द्वारा मौका मुआयना किया गया है। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रारंभ की गई। काफ़ी प्रयास करने के बाद शव की शिनाख्त सूरजपाल पुत्र बनवारी लाल ग्राम केशवपुर गुलरिया थाना सीसगढ़ के रूप में हुई है। परिजनों से संपर्क कर परिजनों से तहरीर प्राप्त कर तत्काल अभियोग दर्ज किया जाएगा। शव के पंचायतनामा पोस्टमार्टम के परिणाम को प्राप्त कर और समस्त तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। तीसरी घटना भुता थाना क्षेत्र के एक गांव से जुड़ी है। गांव निवासी एक युवक को 6 महीने पहले बहनोई और भांजे प्राइवेट कंपनी में काम दिलाने के बहाने मुरादाबाद ले गए, जहां युवक पत्नी बहनोई और भांजों के साथ किराए के मकान में रहता था। आरोप है कि बीती 19 दिसंबर को 3 भांजों और बहन के दामाद ने युवक को पहले जमकर शराब पिलाई, फिर उसकी पत्नी से गलत हरकत करने की कोशिश करी। युवक ने इसका विरोध किया तो चारों ने लोहे की रॉड से पीट दिया। परिजनों ने उसे मुरादाबाद के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। हालत सीरियस होने पर बरेली ले आए और जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने चारों रिश्तेदारों पर हत्या का आरोप लगाते हुए भुता थाने में तहरीर दी है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। देखिए युवक के भाई ने घटना को लेकर क्या जानकारी दी। ये हमारे भाई हैं। क्या घटना हुई थी? इनके साथ में इन्हें नौकरी पर उन्हें बुलाया था, नौकरी लगवाने, नौकरी लगवा दी। कहाँ पर? मुरादाबाद फिर फैक्ट्री में। तो फिर उनने इनके लिए कोई दालू उली पिला के और अपना पी के इनको बहू से रंजिश करके, मतलब उनको अपनों बनाना चाहते ताकि चक्कर में इन्हें मार दिया। कौन कौन लोगों ने मारा था? अरुण, आकाश और विक्की, अमन, चारों जन मिल आपस के। में क्या रिश्तेदार लगते हैं? कौन है? हाँ, रिश्तेदार हैं। कब की घटना है? तारीख को मतलब शाम को, मतलब उनने मार दिया। वो तो शाम को फिर इलाज कराया, 24 घंटे हुआ मुरादाबाद में। हाँ, तो उसमें उन्होंने कही कि वो सही हो जाएगा, कोई होश ही नहीं आया। अब तक कोई पकड़ा गया इसमें? अभी कोई ना पकड़िया, वहाँ पे कोई केस नहीं किया। अब यहाँ पर वो करा है करके थाने भुता में।